जीवन में कोई व्यक्ति सोचे कि उसको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है उसकी अपनी उपाधियों से प्राप्त नहीं होता है। फिर संत कृपा, गुरु कृपा, क्योंकि गुरुजी भी वही गांव में ही बचपन से रहा करते थे, परिवार से ही सबके गुरु रहे हैं। और फिर माता पिता का आशीर्वाद, उनका प्रयास। कहते हैं ना, एक माता पिता चाहे तो अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है, टेररिस्ट बना सकता है। तो उन्होंने मन में ठाना कि अपने बच्चे को हमें वक्ता बनाना है। और ये बात बहुत कम लोगों के मन में आती है कि अपने बच्चे को अध्यात्म की ओर मोड़ा जाए। कुछ तो डरने लगते हैं, बालक ज़्यादा अध्यात्म में घुस जाए तो उनको लगता है बाबा जी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि भगवत कार्य में आगे बढ़े, इसलिए खासकर पिताजी ने जहाँ भी कोई भी संत का दर्शन कराना हो, कहीं कथा होती हो, साथ में लेकर के जाना, उन संत का आशीर्वाद दिलाना। फिर धीरे धीरे संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो श्रीमद् भागवत की उस गाथा की ओर मोड़ दिया। छोटी सी उम्र में तो शायद बच्चे को पता भी नहीं होता उसे क्या बनना है, उसे क्या करना है। लेकिन उस समय उन्होंने सारी श्रीमद् भागवत को लिख लिख करके, भजनों को लिख लिख करके याद कराना, कहीं कथा हो रही है वहाँ लेके जाना, बोलना कि यहाँ कुछ सुनाओ। और वो प्रयास आज यहाँ तक आप सबके बीच में पहुँचा है कि मुझ जैसे को जिसको कुछ आता भी नहीं है, लेकिन आप सबके बीच में बैठ कर के श्रीमद् भागवत सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये गुरु कृपा, संत कृपा और माता पिता की कृपा विशेष रही है। हमारे परिवार में भी भक्ति का वातावरण, हमारी दादी जी आज भी नित्य प्रति 1,00,000 नाम भगवान का जप करती है। कुछ भी सुबह नाश्ता करने से पहले, यानी सुबह उठते ही पहले 64 माला, क्योंकि हमारी गौड़िया संप्रदाय में जो महामंत्र होता है उसकी 16 माला दीक्षा के बाद बताई जाती है, लेकिन 64 माला नित्य प्रति भगवान का नाम जाप करते हुए और फिर कुछ अन्न जल ग्रहण करना। तो मेरे कहने का अर्थ आप ये मत समझिएगा कि अपनी कथा सुनाने की क्या आवश्यकता है। सिर्फ इसीलिए कि जीवन में जब कुछ परिवर्तन आता है तो किसी की कृपा से आता है, किसी के आशीर्वाद से आता है। सत्संग अर्थात संतों का संग, महत पुरुषों का संग, वही इस सत्संग का, इस भागवत का मूल उद्देश्य।